इस वक्त एक बैटल ऑफ नर्व्स, एक माइंड गेम चल रही है इसहाक डार और करेंसी मार्केट के प्लेयर्स के बीच। और कम से कम फिलहाल लग रहा है कि डार साहब काफ़ी हद तक जीत रहे हैं, क्योंकि पोकर की एक मशहूर कहावत के मुताबिक यू डोंट प्ले योर कार्ड्स, यू प्ले योर अपोनेंट। और डार साहब को अपने अपोनेंट का समझ आ गया है, बल्कि ये कहें कि अपोनेंट्स को डार साहब समझ आ गए हैं। कैसे? कुछ ऐसे। Neoclassical economics is the management of expectations and perceptions. साबिक अमरीकी चेयरमैन फेडरल रिजर्व एलन ग्रीनस्पैन को तो उनके मुशीरों ने मना किया था कि वो ध्यान से बोला करें, क्योंकि उनकी वे कही हुई बात से मार्केट में थरथली मच सकती ही है, और मची भी थी। अब भी अमेरिका में जब चेयरमैन फेडरल रिजर्व मुंतखब होता है तो भले ही वो साहब चुपचाप 20 साल से किसी अमरीकी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हों या रिसर्च कर रहे हों, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो माजी की लिखी हुई तसानीफ उठाते हैं, माजी के दिए हुए इंटरव्यूज़ या टॉक शोज़ उठाते हैं और उससे अखज़ करते हैं कि इन साहब का पॉलिसी माइंडसेट आखिर है क्या। इसी तरह इसहाक डार भी एक बहुत ही स्पेसिफिक माजी के साथ अपने मनसब पर आए हैं, और वो है रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट के ऊपर एक अनड्यू फिक्सेशन का। इस मामले में डार साहब पर्सनल हो जाते हैं। नून लीग के पिछले दौर हुकूमत में शेख रशीद साहब ने इसहाक डार से एक बेट लगा ली कि अगर हुकूमत डॉलर को 100 रुपये से नीचे ले आई तो वो सियासत छोड़ देंगे। मैं रिजाइन दे दूंगा, 98 ले आए, असेंबली की निशिस्त छोड़ दूंगा। अच्छा, मेरा वादा है आपसे। डार साहब ने डायनामिक्स लगाई और डॉलर की कीमत को 100 रुपये से नीचे ले आए। ताहम शेख साहब आज भी सियासत में हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान को इस शर्त की एक बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ी। मिफ्ता इस्माइल का ब्रांड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा चिली मिली के पैकेट पर लोगों को छोटा बड़ा करना, लेकिन इसहाक डार की ब्रांड मैनेजमेंट कुछ ऐसी है कि उनके मनसब संभालते ही मार्केट में ट्रेमर्स महसूस होना शुरू हो गए थे। बेशक पीटीआई की तरफ से शौकत तरीन और नून लीग की तरफ से मिफ्ता इस्माइल ने भी अपने अपने दौर में करेंसी को संभालने की भरपूर कोशिश की थी और इसके लिए सिग्नलिंग भी की थी, लेकिन मार्केट प्लेयर्स को ये पता था कि ये दोनों साहब रैशनल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, करेंसी को संभालना चाहते हैं, लेकिन इस पर अनड्यू फिक्सेशन नहीं है और वो इसके लिए हर चीज़ को दांव पर भी नहीं लगाएंगे। इसहाक डार के बारे में अलबत्ता मार्केट प्लेयर्स जानते हैं कि वो करेंसी वैल्यू के पीछे, बल्कि करेंसी वैल्यू के पीछे है। मुल्क की मैशियत जाए भाड़ में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जाए भाड़ में, फॉरेक्स रिजर्व जाए भाड़ में, उन्होंने डॉलर में मार्केट फेंक फेंक कर रुपए को मुस्तहकम करके ही छोड़ना है। लेकिन डॉलर तो इतने हैं ही नहीं, फिर कैसे? डजंट मैटर, मार्केट में सिग्नल्स तो दिए जा सकते हैं ना। हामिद मीर के प्रोग्राम में यह कह के कि डॉलर को मैं 200 से नीचे लेकर आऊंगा, मिफ्ता इस्माइल को पब्लिकली कहना कि IMF को मैं खुद संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सिग्नल्स को ज़्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए एक पहला पुश तो चाहिए था, और वो था ऑयल इंपोर्ट्स में कमी। इसहाक डार के ऑफिस संभालने से चंद महीने कबल पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा तेल मंगवा लिया था, और इस स्टॉक पाइल की बदौलत हुकूमत को बाद में इतना ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। चूँकि ऑयल इंपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसके बायस डॉलर पर डिमांड प्रेशर गिरा, और ये कोइंसाइड किया डार साहब के अराइवल के साथ। एक तो डार साहब की अपनी ब्रांडिंग, और ऊपर से इस ऑयल इंपोर्ट वाली वजह के बायस डिक्रीज इन डिमांड, इन दोनों ने मार्केट में थरथल्ली मचा दी, और डॉलर मज़ीद गिरने के खदशे के बायस बहुत से प्लेयर्स ने अपने डॉलर बेचने शुरू कर दिए, जिससे ज़ाहिरी बात है कि डॉलर और गिरा। इसकी वजह से ब्रांड डार और स्ट्रांग हुआ, जिसकी वजह से डॉलर और गिरा, जिसकी वजह से ब्रांड डार और स्ट्रांग हुआ, और इस तरह एक डाउनवर्ड फीडबैक लूप शुरू हो गया। चलिए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए थोड़ी डिटेल में जाते हैं। डॉलर की वैल्यू किसी भी चीज़ की वैल्यू की तरह गिरती है या तो डिमांड में कमी की वजह से या सप्लाई की ज़्यादती की वजह से। अब डिमांड की सप्रेशन तो इन दोनों मज़कूरा वजूहात की बिना पर हो ही रहा था, अब सप्लाई में भी इजाफा होने लगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के पास टाइम लिमिट होती है 120 दिनों की, जिसके अंदर अंदर उन्होंने अपने कमाए हुए डॉलर मुल्क में वापस लाने होते हैं,
और बैंक्स को सरेंडर करने होते हैं। जब तो डॉलर की कदर ऊपर जा रही होती है तो एक्सपोर्टर्स इसको मैक्सिमम हद तक डिले करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको डॉलरों के एवज ज़्यादा से ज़्यादा रुपए मिलें। अब जब वैल्यू गिर रही है तो ये जल्दी जल्दी अपने डॉलर्स लाने में लगे हुए हैं, इससे पहले कि मज़ीद ना डॉलर गिर जाए, जिससे मुल्क में डॉलरों की सप्लाई बढ़ जाती है। इससे डॉलर की कदर और भी गिर जाती है और वो डाउनवर्ड लूप जिसका हमने पहले जिक्र किया था वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसको देखकर इंपोर्टर्स भी अपनी पेमेंट्स को डिले करने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि फ्यूचर वाली पेमेंट्स इनको रुपयों में और भी सस्ती पड़ेगी। इसकी वजह से डॉलर की डिमांड एक बार फिर गिर जाती है। इन अदर वर्ड्स, डॉलर की गिरावट का एक साइकिल सा चल पड़ता है। मगर क्या इसका मतलब है कि ये सब सिर्फ डार साहब की ब्रांड पे बेस्ड है? क्या डार साहब सिर्फ ब्लफ मार रहे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नॉट क्वाइट। डार साहब की रेपुटेशन सिर्फ हॉट एयर नहीं, क्योंकि खदशा हमेशा रहता है, यानी अगर गलती से कोई दोस्त मुल्क या आलमी मालियाती अदारा फ्लड रिलीफ या किसी दूसरे बेल आउट के लिए डॉलर दे ही दे तो ये ना हो कि डार साहब इनको इफेक्टिव इस्तेमाल करने के बजाय करेंसी मार्केट को मैनिपुलेट करने पे लग जाएं। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास डॉलर सिरे से हैं ही नहीं। मरकज़ी बैंक के पास रिजर्व महदूद ही सही, लेकिन हैं तो सही। डार साहब से अलबत्ता ये भी बैद नहीं कि वो इनको भी इसी काम पे लगा दें, डिफ़ॉल्ट का खदशा जाए भाड़ में। ऑलरेडी वजारत ख़जाना और मरकज़ी बैंक इस खबर की 2 बार तरदीद कर चुके हैं कि हुकूमत ने डॉलर को नीचे लाने के लिए मार्केट में यही डॉलर नहीं फेंके। माइंड गेम थ्योरी को जहन में रखें तो शायद ये अफवाह हुकूमत ने खुद ही फैलाई हो, यानी कि शायद ये दुनिया की पहली हुकूमत हो जिसने दानिस्ता तौर पे अपने खपती होने की खबर हल्की सी आंच पे लगा रखी है। अलबत्ता ये नेगेटिव फीडबैक लूप बहुत देर तक चलेगा नहीं। इसकी वजह यह है कि आखिर इंपोर्टर्स अपनी पेमेंट कितनी को डिले कर लेंगे, और जो तेल कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा मंगवा लिया था वो आखिरकार ख़त्म भी तो होना है। और एक्सपोर्टर्स अपनी पेमेंट्स जल्दी तो मंगवा लेंगे, मगर टोटल एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी ना, और फिर पाकिस्तान ने बहुत से कर्जा भी वापस करना है। इसी वजह से बहुत से माहिरीन के ख्याल में पाकिस्तान की रुपए की ये रैली शायद बहुत देर तक चलेगी नहीं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगले इलेक्शन की टाइमिंग का तयन भी इस चीज़ से होगा कि इसहाक डार साहब डॉलर की कीमत को कब तक आर्टिफिशियली नीचे रख पाते हैं।